Hello student, today we will discuss the MCQ of chapter number 1 and chapter name is non-profit organization. Right? See the question number 1. For rent expense of non-profit organization paid in advance, which of the following is correct? Option A, expense. Option B, liabilities. Option C, equity. ऑप्शन डी एसेट्स। यानी कि अगर आप रेंट के एक्सपेंस किसी को एडवांस में देते हो तो आपने बताना है कि क्या वो एक्सपेंस हैं, लायबिलिटी है, इक्विटी है कि एसेट है। अब ये तो आपको पता ही है कि अगर आप पैसे किसी को एडवांस में दोगे तो काम करने की लायबिलिटी उसकी होगी, जो दूसरे की लायबिलिटी है वो हमारी क्या होगी, एसेट्स। इसलिए हमारी क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है डी, यानी कि एसेट्स। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज बेस्ड ऑन डैश। ए ऑप्शन कैश काउंटिंग, बी ऑप्शन अक्रूवल काउंटिंग, सी गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड डी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये आपको पता ही है कि हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें हम कैश और क्रेडिट दोनों तरह की एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसकी करेक्ट ऑप्शन है बी, अक्रूवल अकाउंटिंग। अक्रूवल का मतलब भी यह है कि आपने कैश और क्रेडिट दोनों वाली एंट्रीज नोट करनी है। अगर आप सिर्फ कैश वाली एंट्रीज नोट करते हो तो वो कैश काउंटिंग हो जाता है। अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ट्रांजैक्शन करते हो तो वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग बन जाता है। और एज ए डायरेक्टर या एज ए मैनेजर अगर आप अकाउंट्स बना रहे हो तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो बेसिकली अक्रूवल अकाउंटिंग है, क्योंकि इसमें कैश और आउटस्टैंडिंग आइटम भी रिकॉर्ड होती हैं। तो जिसमें कैश और आउटस्टैंडिंग आइटम्स नोट हों वो अक्रूवल अकाउंटिंग होती है। पर बात ये याद रखनी है, जो भी खर्चा हो वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, जो भी इनकम हो वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो रिसीव की हो चाहे वो रिसीव ना की हो, दोनों को नोट किया जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अक्रूवल अकाउंटिंग के बेस है, यानी कि आपकी सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। यानी कि अगर आप कोई फिक्स एसेट खरीदते हो तो वो आपको कहाँ से पता लगता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, ये ऑप्शन ए है। नंबर बी, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, सी बैलेंस शीट से, डी नन, किसी में से भी नहीं। तो आपको पता है कि जो भी एसेट्स होती हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं की जाती, पर जब आप एसेट खरीदते हो तो रिसीट साइड की पेमेंट साइड में वो आपको दिखाई देती हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अकाउंटिंग इक्वेशन हैज़ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। राजे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन यूज़ होती है? तो राजे इसका करेक्ट आंसर है बी। ये आपको भी पता है कि लायबिलिटीज़ एसेट के इक्वल होती हैं। तो लायबिलिटी साइड में दो तरह की लायबिलिटियाँ होती हैं, एक ऑनर की कैपिटल जिसको कैपिटल फंड बोला जाता है, और एक वो लायबिलिटी जो बाहर के आउटसाइडर को पे करनी है उसे बोलते हैं हम लायबिलिटीज़। तो आपकी इस चौथे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, बी बेल, कैपिटल फंड प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।